हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। और इस वीडियो का टॉपिक है इंपोर्ट करने से पहले सीएचएस से क्यों मिलना चाहिए। ये आपको भले ही अभी पता लगे ना लगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिलीव जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, आप जैसे जैसे देखते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सीएचए जो है क्यों जरूरी है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए सपोज आपने अभी इंपोर्ट करने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे रेंडमली मैं आपको बताऊं, जो ये यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं उसी के जरिए पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, पीवीसी रेजिन, पावर टूल्स एंड स्क्रैप्स। ठीक है, मान लीजिए यदि आप इन तीनों में से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप सीएचए से आपको बताएगा। यदि मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको किस तरीके से गाइड करूंगा, एज ए सीएचए में किस तरीके से गाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं उससे प्रोडक्ट का नाम पूछूंगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में एचएस कोड बताऊंगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है, एचएस कोड पे ही पूरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिपेंड है। तो बेसिकली जब तक आपका एचएस कोड आपको नहीं पता रहेगा कि मेरे प्रोडक्ट का जो है एचएस कोड क्या है, तब तक आप सही से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पीवीसी रेजिन। देखिए, ये पीवीसी रेजिन है, इसका जो एचएस कोड है वो है 3904। ये पीवीसी रेजिन से क्या होता है, जैसे पीवीसी दरवाजे हो जाते हैं या प्लास्टिक की कोई भी चीज है, यही प्रोडक्ट ज्यादातर अभी क्या है इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने जो प्रोडक्ट ज्यादा इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये पीवीसी रेजिन आप देख रहे हैं, इसका एचएस कोड आपको नहीं पता था, सीएचए आपको बताएगा इस एचएस कोड के अंदर ये प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने पावर टूल्स का यहाँ पे लिया था, ये पावर टूल्स है, उसका है 8467। ये एचएस कोड है पावर टूल्स का। बेसिकली ये क्राउन का यहाँ पे है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये क्राउन, मैंने भी यूज किया हुआ है, मेरे यहाँ पे भी है, तो इसीलिए मैंने इसका यहाँ पे उठाया हुआ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये पावर टूल्स है। ठीक है, इसका एचएस कोड 8467। उसके बाद मैं ले लेता हूँ स्क्रैप का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्क्रैप आपको नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे व्हील्स नजर आ रहे हैं, पहला वाला जो है ये व्हील्स है। उसके बाद यहाँ पे है चैनल टाइप से आपको दिख रहे हैं, ये भी स्क्रैप है। उसके बाद ये एल्युमिनियम वायर है, ये भी स्क्रैप है। उसके बाद ये यहाँ पे सीट दिख रही होंगी आपको, ये क्या है, एल्युमिनियम की ये सीट है। मैं यदि आपको बताऊं, यहाँ पे 4 मैंने अलग अलग स्क्रैप को क्या है इकट्ठा किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या है, चारों प्रोडक्ट जो है कस्टम में अलग अलग नाम से इनको डिक्लेयर किया गया है। व्हील्स को अलग नाम से डिक्लेयर किया गया। यदि आप व्हील्स इंपोर्ट करते, कहने के लिए आपकी नजर में क्या है, ये पूरा स्क्रैप ही है, बट यहाँ पे क्या है, इस स्क्रैप को यदि आप इंपोर्ट करते हो तो कुछ अलग लिखवाना है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग आएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके से आपको एचएस कोड फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, इसको ये प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हो तो इसको ट्रेड बोलते हैं। इसको यदि आप इंपोर्ट करते हो ये वायर को, तो इसको हम टैलोन बोलते हैं। यदि आप लिथो, इसको हम लिथोसिट्स बोलते हैं लोकल में। जबकि आप इसको इंपोर्ट करते हो तो इसको टैबलेट बोला जाता है कस्टम के लैंग्वेज में। और इसके स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इस पे क्या है, ज्यादा पेंट नहीं होना था। बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस में यूज किया जाता है, बुक्स पेपर न्यूज प्रिंट करने के लिए लिथोसिट्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो सीएचए आपको बताता है आपका जो प्रोडक्ट है वो किस एचएस कोड में आएगा। जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को कस्टम में क्या बोलते हैं। यदि मान लीजिए आप सीएचए से नहीं मिलते हैं, आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, यदि कोई डॉक्यूमेंट में आप प्रोडक्ट
गलत मेंशन करते हैं तो आपकी शिपमेंट क्या है वहाँ पे होल्ड हो जाएगी। यदि आप डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करवाते हैं, बीएल में चेंज करवाते हैं, $130 पर चेंजेस के हिसाब से लगते हैं। कस्टम के डॉक्यूमेंट आपके गलत हो जाएंगे तो आपके कस्टम क्लियरेंस होने में बहुत सारी दिक्कत होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सीएचए जो है आपको गाइड करता है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा एचएस कोड आएगा और कस्टम के लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिफाइन करके देगा। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट शिपमेंट। मान लीजिए हम सबको पता है इनवॉइस, पैकिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और बीएल, ये सारी चीजें लगती हैं, सारे बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं। बट उसके अलावा मान लीजिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी वो आपको इन्फॉर्म करता है आपका सीएचए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हर आदमी इंपोर्ट करने से पहले ये पूछता है कि सर इसमें कस्टम ड्यूटी कितने लगेगी, इसमें टैक्स कितना लगेगा, मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इसमें टैक्स कितना लगेगा। तो वो आपको बताएगा आपकी जो कस्टम ड्यूटी है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना लगने वाला है। 2.5% लगने वाला है, 7.5% लगने वाला है या 10% लगने वाला है। जीएसटी 18% एप्लीकेबल होगी या 20% एप्लीकेबल होगी, या कौन सी ड्यूटी लगेगी या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। तो सारी चीजें वो आपको बताएगी कि आपके गुड्स के अगेंस्ट में कौन कौन से ड्यूटीज आपकी और कौन कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल है उस गुड्स पे जो आप इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं।